हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो कैसे हैं? आपको मज़ा आया कि यूनिट थर्ड का दूसरा लेक्चर पढ़ के या नहीं, बताओ। हम लोगों ने 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं ना। आ, अब जो है 16 लेक्चर पे आ गए हैं। अब आपको आगे की चीज़ें और बतानी है ना। अभी आगे आसान आएगा, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी है तो उसमें थोड़ा आप लोगों को टफ लगता होगा। टफ तो लगेगा ही भाई, एक बार पढ़ने में तो टफ लगेगा। दो बार जब आप एक बार पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे भी समझ में लेट में आया, कोई बहुत जल्दी समझ में नहीं आ गया था, लेकिन हाँ, पढ़ते रहोगे तो आ जाएगा, इस बात की तो हम गारंटी लेते हैं। ठीक। तो यूनिट थर्ड का जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 15 हो गए हैं तो लेक्चर नंबर 16 पे आ गए हम लोग। ठीक। अब देखो, इसमें एक टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड टर्म है, इनको सीखिए। इवेल्युएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या होती है, जिसे EHM बोलते हैं। इसे बोलते हैं इवेल्युएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। होमोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या होती है, देखो। जैसे अगर हमारे पास है लेट, जैसे के का एक्सटेंशन फील्ड अगर यफ है और यू कोई एलिमेंट है यफ के अंदर, ठीक। देन डिफाइन अ मैप। फाइन अ मैप, कैसी मैप डिफाइन कर दिया हमने? ई यू से। ये नोटेशन है इवेल्युएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग का। कहाँ से कहाँ तक? आ, सब रिंग जनरेटेड बाय के यूनियन यस से लेके फील्ड पे एक हमने मैप डिजाइन कर दी। और वो मैप कैसे डिजाइन की? बाई यू। यू, इसको हमने अभी पीछे लेक्चर में बताया था कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। के ओवर एक्स जो हमने दिखाया था, इसे रिंग ऑफ पॉलिनोमियल बताया था। इसे क्या बोला था हमने? रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पीछे के लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें पता होगा। और रिंग ऑफ पॉलिनोमियल को हमने लिखा था A0 A1x प्लस A2x² प्लस डॉट 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 AN x की पावर n, इस तरीके से लिखा था। तो जब आप इसको अलग अलग तोड़ोगे तो अलग अलग तोड़ के कैसे बनाओगे, देखो। हमारे पास क्या आती है? A0 प्लस A1u प्लस A2u² प्लस डॉट 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 AN u की पावर n। का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो इसको तुम ओपन करोगे, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे इवेल्युएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग A0 पे लगेगी, प्लस इवेल्युएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग A1x पे लगेगी। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है ना, तो यहाँ से A0 बाहर आ जाएगा, इवेल्युएशन 1 1 आएगा, प्लस A1 बाहर आ जाएगा। इवेल्युएशन यक्स जब लगाओगे तो इसकी जो वैल्यू होगी उसको हमने क्या माना है? u माना है। ठीक, ऐसे U² वगैरह वगैरह चलता रहेगा। तो ये जो A0 टर्म है ये किसका है? के का है। ऐसे A1 जो टर्म है ये भी किसका है? के का। A2 जो है किसका है? के का। ऐसे AN जो है ये भी किसका है? के का है। और यहाँ से जो U है वो F का टर्म है, U² जो है वो F का टर्म है। ऐसे UN जो है वो F का टर्म है। तो अब ये तो हमारे पास के का हो गया। और के किसका सबसेट है? के सबसेट है यफ का, क्योंकि के का एक्सटेंशन फील्ड क्या है? यफ है। ऐसे इसमें भी ये सबसेट किसका बनेगा? यफ का। ऐसे ये भी हमारे पास किसका सबसेट बनेगा? यफ का। ऐसे सेम प्रकार से ये भी यफ का सबसेट बनेगा। तो ओवरऑल सारा का सारा कुछ किसके किसके अंदर बिलोंग कर गया? यफ के अंदर बिलोंग कर गया। तो यहाँ से हमको एक बात पता चली। बात ये है कि जो जितनी भी ए आईज हैं ना, ये जो हमारे पास ए आईज फॉर समथिंग, हाँ, जितनी भी हमारे पास ए आईज हैं ये बिलोंग कर रही हैं के अंदर। और जो एफ यू हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है इमेज वाला, वो हमारे पास किसके अंदर जाएगा? एफ के अंदर जाएगा। इस मैपिंग को बोलते हैं, दिस मैपिंग इज कॉल्ड इक्वेशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। दिस मैपिंग इज कॉल्ड इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, EHM। ठीक। अब जैसे इसके हमारे पास कैसे किस तरीके से टर्म आएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो ये दो टर्म आएंगे, लेट अस टेक टू पॉलिनोमियल fx एंड gx एंड सो दैट, लेट अस टेक टू पॉलिनोमियल fx एंड gx so that
आपको दिखाना ये है, पहला मैं एक दिखाऊंगा, एक आप करेंगे। इवैल्यूएशन जब मैप लगाओगे एफ एक्स प्लस जी एक्स पे, तो ये आपके पास आएगा इवैल्यूएशन ऑफ एफ एक्स प्लस इवैल्यूएशन ऑफ जी एक्स। दूसरा है आपके पास इवैल्यूएशन मैप लगाओगे एफ एक्स इंटू जी एक्स पे, तो ये आपके पास आएगा इवैल्यूएशन ऑफ एफ एक्स टू इवैल्यूएशन ऑफ जी एक्स। ठीक, अब ये आपको प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ, समझिएगा। जैसे आपको दो पॉलिनोमियल लेनी, तो आप ले लीजिए कोई दो पॉलिनोमियल। जैसे पहला मैं करता हूँ, जैसे एफ एक्स को मैंने ले लिया, एफ एक्स बराबर ए नॉट 1x प्लस डॉट 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 एन एक्स की पावर एन। ऐसे जी एक्स को आपने लेट कर लिया, जैसे मान लो बी नॉट b1x डॉट 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 बी एन एक्स की पावर एन। तो इवैल्यूएशन मैप लगानी है आपको, कहाँ पे, एफ एक्स प्लस जी एक्स पे। दोनों को जब ऐड करोगे तो इवैल्यूएशन, हर एक कोफिशिएंट ऐड होगा, ए नॉट और बी नॉट एक में ऐड होगा, प्लस ए वन प्लस बी वन एक में ऐड होके बाहर एक्स आएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट में ए एन प्लस बी एन ऐड होके क्या आएगा, एक्स की पावर एन। इस तरीके से टर्म आएंगी। ओके, क्लियर। अब क्या करोगे, जब इवैल्यूएशन मैप लगाते हैं तो ये वैसे ही निकल आती है, बस जो x का वेरिएबल हो वो u में कन्वर्ट हो जाता था ना, तो u में ना लिख के मैं x में ही इसको लिखता हूँ। तो ये जो इवैल्यूएशन मैप लगेगी इस पर, तो ये कैसे कन्वर्ट होगी, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस का ए वन प्लस का बी वन, साथ में x प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर इधर क्या आएगा, ए एन प्लस बी एन, इधर क्या आएगा हमारे पास, x की पावर n। अब इसमें पॉलिनोमियल आप अलग अलग कर लो, ए नॉट ए वन एक्स डॉट 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 एन एक्स की पावर एन, और प्लस का दूसरी बी नॉट बी वन एक्स प्लस डॉट 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 बी एन एक्स की पावर एन, इसे अलग कर लो। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो एफ एक्स है, और ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ एफ एक्स है, और ये जो है हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ जी एक्स है। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से मान लो इवैल्यूएशन ऑफ एफ एक्स और इवैल्यूएशन ऑफ जी एक्स। क्लियर। अब ऐसे एफ एक्स इंटू जी एक्स में करोगे, वहाँ से भी आ जाएगा, बस वहाँ से थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि कैसे करें। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा छोटा पॉलिनोमियल लेके। जैसे मान लो इवैल्यूएशन ऑफ एफ एक्स आपने लिया इस तरीके का पॉलिनोमियल, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, और इवैल्यूएशन ऑफ जी एक्स आपने इस तरीके का पॉलिनोमियल लिया, बी नॉट और बी वन एक्स। क्योंकि बड़ा पॉलिनोमियल लोगे तो करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इवैल्यूएशन आपको निकालना है एफ एक्स इंटू जी एक्स का। तो जैसे ही इसके अंदर आप पॉलिनोमियल रखोगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बी नॉट प्लस बी वन एक्स, और आप इसका करो मल्टीप्लाई, ए नॉट का करोगे बी नॉट में, फिर साथ प्लस ए नॉट का बी वन के साथ, ए नॉट का करोगे बी नॉट के साथ, फिर ए नॉट का बी वन के साथ, और साथ में यहाँ आएगा यक्स, और फिर ए नॉट ए वन का बी नॉट के साथ, और साथ में आएगा यक्स, तो बाहर हमने कॉमन ले लिया। और फिर करोगे और फिर इसमें क्या करोगे, ए वन का बी वन के साथ जब करोगे तो ये आएगा ए वन और बी वन एक्स स्क्वायर, इस तरीके का टर्म आएगा। ठीक, अब इस तरीके का टर्म आएगा। अब इसको अलग अलग आप तोड़ोगे, ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन प्लस बी नॉट ए वन एक्स प्लस ए वन बी वन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगा। अब इसको फिर से फैक्टराइज करके कॉमन ओमन लेके जब करोगे तो ये हमारे पास यही दो पॉलिनोमियल अलग से बनेंगी, एक्स और बी नॉट और बी वन एक्स, इस तरीके का। तो ये वाली जो पॉलिनोमियल हो जाएगी इवैल्यूएशन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और ये जो पॉलिनोमियल हो जाएगी इवैल्यूएशन ऑफ जी एक्स हो जाएगा। ऐसे जब करोगे एन टर्म्स का सा तो उसका भी आ जाएगा, है ना। हालांकि ये याद कर लेना है, ऐसे समझ लेना है कि इस तरीके से ओपन होता है, बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब देखो एक थ्योरम आ रही है कि इमेज जो होगी इवैल्यूएशन मैप की, वो क्या होती है, सबरिंग ऑफ एफ। दिस इज अ सबरिंग ऑफ एफ, एफ की सबरिंग होती है। डेट इज, यूं बात आप बोल सकते हो कि इमेज
जो होगी किसकी, इवैल्यूएशन की, सबरिंग किससे जनरेट हो रही थी बताओ, सबरिंग जनरेट हो रही थी के ओवर यू से, यहाँ से जनरेट हो रही थी ना, क्योंकि यू की हमको चाहिए इवैल्यूएशन, तो एक के ये ओवर यू आ जाएगी, है ना। सबरिंग ऑफ एफ, इमेज ऑफ इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग जो होगी वो सबरिंग ऑफ क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, या के यूनियन जनरेटेड बाई के यूनियन यू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो कैसे आप इसको दिखाओगे कि ये इसका सबरिंग बनेगा, चलो मैं सिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो और अच्छी बात है। जैसे मान लो थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ, है ना, अच्छा थ्योरम है, देखो। जैसे मान लो फॉर एवरी के, फॉर एवरी के, फॉर एवरी कोई एलिमेंट ए लो रहे हो आप कहाँ से, के से, और के क्या है, एक्सटेंशन फील्ड है, हाँ मतलब के का एक्सटेंशन फील्ड क्या है, एफ है। तो इस पे जब इवैल्यूएशन मैप आप लगाओगे इस एलिमेंट पे तो सेम एलिमेंट आएगा, क्योंकि इस डेफिनेशन को अभी आप देख चुके हो। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि फॉर कोई भी यू एलिमेंट ऑफ फील्ड से ले रहे हो एफ से, और द पॉलिनोमियल एक्स, पॉलिनोमियल एक्स, एक्स आप कहाँ से ले रहे हो, के ओवर एक्स से, सबरिंग से, क्योंकि हमें सबरिंग दिखाना है तो सबरिंग से ले रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे ही आप इवैल्यूएशन मैप लगाओगे यक्स पे तो यक्स यू में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ऐसे लिख दिया। इवैल्यूएशन मैप को आप लिखोगे क्या, इसको क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे इवैल्यूएशन यू ऑफ एक्स, इसको हम लिखेंगे दिस इज के यूनियन स्मॉल यू जनरेटेड बाई, है ना, ये सबसेट किसका हो गया, इमेज ऑफ, क्योंकि जब ये ऐसा आता है तो इसका मतलब ये इमेज बन गई, किसके बन गई, के यूनियन यू की इमेज, इमेज किसके बन गई, इवैल्यूएशन मैपिंग यू की। यहां से एक टर्म हमको मिला, इसे इक्वेशन 1 मान लो। यही तो दिखाना है कि ये इसको इमेज बन जाए। अब देखो, अगर मैं इस इमेज को इसका सबसेट दिखा दूं तो दोनों को इक्वल, अगर ए और बी को इक्वल दिखाना है तो ए को बी का सबसेट होना पड़ेगा एंड बी को ए का सबसेट होना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा काम बन जाएगा। एक तरफ की तो बात मैंने दिखा दी, दूसरे तरफ की बात दिखाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरी बात ये है कि इफ, अब मानता हूं मैं, अगर इफ वी हमारा बिलोंग कर रहा है के दिस इसमें, देन वी कैन बी रिटन एज, वी को मैं लिख सकता हूं क्योंकि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये सबरिंग है और सबरिंग एक पॉलिनोमियल जैसी होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी नॉट बी वन यू प्लस डॉट 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 बी एन यू की पावर एन। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, सच डैट जहाँ पे बी आईज जो है वो बिलोंग कर रही के अंदर, और ये जो हमारे पास इसको यम लिखो, और ये जो पावर है एम आईज, ये हमारी बिलोंग, एम आईज क्या है हमारे पास, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही। ये जो पॉलिनोमियल बनेगा इसको पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं जी एक्स। कौन सा पॉलिनोमियल, बी नॉट प्लस बी वन एक्स, इसी से रिलेटेड तो पॉलिनोमियल बनेगा, और बी एम एक्स पावर एम, इस तरीके से। ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, ये पॉलिनोमियल उससे बनने वाला के और एक्स के अंदर बिलोंग करेगा, कंफर्म बात है। इसका मतलब जो इवैल्यूएशन मैप निकालोगे आप जी एक्स की, कंफर्म, तो वो के सिमिलर होगा, वो जी यू के सिमिलर होगा। यक्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यू के अंदर, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, वी के आइसोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब ये जो इमेज है इवैल्यूएशन मैप की, ये सब सेट हो जाएगी किसका, ये क्या है, एक ये पॉलिनोमियल ही तो है, के ओवर यू से ही तो आ रहा था, के ओवर यू के, ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड टू, 1 एंड 2 से आप क्या कह सकते हो कि जो इमेज है इवैल्यूएशन मैप की, ये किसके इक्वल हो गई, के और यू के इक्वल हो गई, यानी ये सबरिंग जनरेटेड बाई यू हो गई। हम यही आपको सिखाना चाह रहे थे, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। या यूं कह सकते हो इधर, ये बात तो हो गई, या आप यूं कह सकते हो जैसे इवैल्यूएशन मैप डिफाइन कर दो एक से, के ओवर एक्स से लेके कहाँ पे, के ओवर यू पे, ठीक। और ये कैसी मैप है, अनटू मैप, मैप, और साथ में कैसी होमोमॉर्फिज्म है, 1 अनटू होमोमॉर्फिज्म है, तो इमेज जो आएगी, इमेज ऑफ इवैल्यूएशन मैप
और इमेज जो आएगी वो इसके इक्वल आएगी। इसको डिफाइन करने का बस पर्पस ये है कि अगर आप कर्नल निकालना चाहते हो ना, कर्नल और इमेज होमोमॉर्फिज्म में पढ़ा होगा ना, कर्नल ऑफ ईयू इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म, वो क्या होता है, वो सारे फंक्शंस आते हैं ए ओवर एक्स से सच डेट जहाँ पे एफ यू जीरो होगा, यानी वो पॉलिनॉमियल पूरी जीरो पे मैप हो जाए। जीरो का मतलब आइडेंटिटी पे मैप हो जाए, वो क्या होता है, इसका कर्नल होता है। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे इस सब चीज़ों से हम आपसे डील कर रहे हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक टर्म और आता है, उसके बारे में हम आपसे डील करते हैं। कौन सा टर्म है, देखो भाई, इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैप हो गई। अब इसके बाद आ जाओ एक डेफिनेशन आ रही है कि वो कहती है कि इवैल्यूएशन आप किसी पॉलिनोमियल पे लगाते हो और वो जीरो आ जाता है, तो इस केस में क्या कहानी होती है उसके बारे में आपको समझना है और समझाना है। जैसे क्या ये कहना चाह रही, ये पूछा जाएगा ना, जो इवैल्यूएशन मैप हमने बताई, इमेज सब रिंग होती है, वो कर्नल ऑफ एफ के बारे में आपको समझाया। ठीक, नेक्स्ट बात हमारे पास ये है डेफिनेशन वाइज, उसको समझिएगा। लिखिए डेफिनेशन, लेट ए का एक्सटेंशन फील्ड एफ है और यू इज एनी मेंबर जो कि एफ के अंदर है, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब कोई एफ एक्स ऐसा आपको मिले जो कि जीरो ना हो, नॉन जीरो एफ एक्स कहाँ पे मिले, ए ओवर एक्स यानी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर। सच डेट, कहानी ये है कि इवैल्यूएशन मैप जैसे उस पॉलिनोमियल पे लगा रहे हो वो क्या जा रहा है, जीरो आ रहा है। तो देन अगर ऐसा हो रहा है देन हम कहेंगे क्या, देन ये जो हमारे पास u है ये क्या होगा, अलजेब्राइक ओवर के, अलजेब्राइक ओवर के। ठीक, अदरवाइज, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अदरवाइज u इज ट्रांसीडेंटल ओवर के, सी डेंटल ओवर के। समझो इस बात को थोड़ा ध्यान पूर्वक। कहने का मतलब ये है कि अगर k का एक्सटेंशन फील्ड f है और u f के मेंबर है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल रिंग पॉलिनोमियल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे इवैल्यूएशन मैप लगाने पे, इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैप लगाने पे वो टर्म जीरो हो रहा है। अगर हो रहा है तो u को हम बोलेंगे अलजेब्राइक ओवर के, अदरवाइज u को हम बोलेंगे ट्रांसीडेंटल ओवर के। मतलब ये हुआ कि u को अलजेब्राइक, अलजेब्राइक को ALG ही हम लिखेंगे, अलजेब्राइक ओवर के बोलेंगे अगर इवैल्यूएशन मैप लगाने पे वो जीरो आता है तो। अगर जीरो नहीं आएगा तो फिर उसे बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल ओवर के। अब समझो सर ये कैसे आप समझ पा रहे हैं, अरे यार देखो क्वेश्चन देखो, जैसे Q का एक्सटेंशन फील्ड R है, समझो बात को, और एक एलिमेंट है रूट टू, है ना, रूट टू बिलोंग्स टू R, ऐसे है। ये ऊपर वाला थ्योरम इस पे लगाते हैं। देखो ये हमारे पास k है और ये हमारे पास f है, बहुत आराम से समझिएगा, तुरंत समझ में आएगा। k क्या है, q है, f क्या है, r है, जो कि k का क्या है, एक्सटेंशन फील्ड है, रूट टू r का मेंबर है। तो कह रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करे। तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी, यस करेगी। x बराबर आप इसको मान लो, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2। यहाँ से एक पॉलिनोमियल आपको मिली एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ए के नॉन जीरो पॉलिनोमियल मिलेगी। ये किसके अंदर मिल रही है, ए ओवर एक्स के अंदर मिल रही है, ठीक है, मिल रही है। फिर कह रहा है कि आप इवैल्यूएशन यू, मतलब ये जो इवैल्यूएशन यू का मतलब यहाँ पे क्या है, यू को आपने लिया है रूट टू,
आप √2 रखें इस पे x पे, और ये क्या आता है निकाल के देखो, u √2, fx की वैल्यू क्या है x² माइनस का 2। जैसे ही x की जगह पे √2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 डेट इज 0। मैप लगाने पे क्या आ गया 0। अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब जो u है, u का मतलब क्या है, u बराबर √2 अलजेब्राइक ओवर के, अलजेब्राइक ओवर। गाइस समझ में आया कि नहीं? कोशिश तो बहुत अच्छी की है समझाने की, अगर ना समझ में आया हो तो बताओ, फिर से बताते हैं। इसी से रिलेटेड मैं सेम वेक्टर स्पेस सेम फिक्स रख रहा हूँ, वेक्टर स्पेस क्यों का एक्सटेंशन फील्ड आर में फिक्स रख रहा हूँ। ठीक, अब आर से मैं एलिमेंट उठा रहा हूँ। पहला एलिमेंट अल्फा 1 उठाया, अल्फा 1 हमने लिया था √2 जो मैंने दिखा दिया अलजेब्राइक है। फिर ले रहा हूँ अल्फा 2 √3, फिर ले रहा हूँ अल्फा 3 √5, फिर ले रहा हूँ अल्फा 4 पाई, फिर ले रहा हूँ अल्फा 5 ई। ये सारे जो मेंबर हैं यानी जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 सारे के सारे कहाँ के मेंबर हैं, आर के मेंबर हैं। और आर है हमारे पास क्या एफ, और क्यों है हमारे पास क्या के। ठीक, अब कह रहा है कि एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल मिले अल्फा 1 के अकॉर्डिंग। आपने देखा नॉन जीरो पॉलिनोमियल मिल गया आपको, क्या हुआ अल्फा 1² माइनस का 2 आया, इसको हमने मान लिया एफ अल्फा 1, ये पॉलिनोमियल मिला। और जैसे इवेल्युएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग f अल्फा 1 पे लगाएंगे आप, ये क्या हो जाएगा 0, और 0 हो गया तो इसका मतलब जो u है आपका, u हमारे पास क्या है, u है आपका, u हमारे पास क्या है √2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप अल्फा 1 इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक, तो अल्फा 1 इसके ऊपर लगाओगे तो u बराबर है √2, और √2 जैसे ही अल्फा 1 की जगह पे रखोगे तो हो जाएगा 0, और इसका 0 होना इसका मतलब क्या होता है, u बराबर √2 पे 0 होना इसका मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब होता है जो √2 है ये हमारे पास हो गया अलजेब्राइक ओवर के, ये हो गया अलजेब्राइक ओवर के। क्लियर? ऐसे अल्फा 2 हमको दिया गया है क्या √3, इस पे लगाओ, ये हो जाएगा अल्फा 2² माइनस 3, या फिर अल्फा 2 एक पॉलिनोमियल हमका मिल गया, एफ अल्फा 2 ये क्या मिल गया, f अल्फा 2 एक पॉलिनोमियल हमको मिल गया। ठीक, क्लियर? अगर f अल्फा 2 हमको पॉलिनोमियल मिल गया तो जैसे ही इसके ऊपर आप लगाएंगे क्या, इवेल्युएशन f अल्फा 2, और u की जगह पे आप क्या रखोगे √3, मतलब इवेल्युएशन √3 f अल्फा 2 का मतलब √3 ये रखोगे, तो जहाँ अल्फा 2 है उसकी जगह √3 रखोगे तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, यानी 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, ये हो गया हमारे पास 0। और इसका 0 होना हमको ये बताता है कि जो u टर्म है हमारे पास क्या √3, ये जो हो जाएगा अलजेब्राइक ओवर, अलजेब्राइक ओवर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या मतलब क्यों, समझ में आया? इसी तरीके से आप √5 को निकाल लेंगे। बट समस्या ये है कि जैसे ही आप अल्फा 4 पे आते हैं, अल्फा 4 को लिया आपने पाई, समझो अल्फा 4 को लिया आपने पाई, तो अल्फा 4 के करस्पॉन्डिंग एक हमको पॉलिनोमियल मिली अल्फा 4 माइनस पाई, इसके ले लिया f अल्फा 4 बराबर, ये हमको मान लो पॉलिनोमियल मिल गया एक ऐसा। लेकिन समस्या ये बात का है ये अलजेब्राइक ओवर क्यों कैसे हो जाएगा बताओ, अलजेब्राइक ओवर क्यों कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यों के अंदर है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल तो होना चाहिए ना क्यों और एक्स के अंदर। जैसे ये सारे पॉलिनोमियल देख रहे हो आप, ये किसके अंदर पॉलिनोमियल है, ये वाली ए ओवर एक्स के अंदर पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ से जो टर्म आएगा, यहाँ से समझो बात को, यहाँ से जो टर्म आएगा वो f अल्फा 4 है ना, अल्फा 4 माइनस पाई, तो ये क्यू और एक्स के अंदर जाना चाहिए। बट ये पाई जो है हमारे पास एक ऐसा है, एक इर्रेशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा, क्यू के अंदर नहीं आएगा,
तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जो पाई है और सेम प्रकार से ई है, क्या होगा, ई भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो पाई और ई ये दोनों हो जाएंगे ट्रांसीडेंटल ओवर के, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रांसीडेंटल ओवर के, ट्रांसीडेंटल ओवर के हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? मेरे हिसाब से आ गई होगी, है ना। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आपके हो जाएंगे अलजेब्राइक ओवर के, बट अल्फा 4 और अल्फा 5 इज नॉट अलजेब्राइक ओवर के। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इससे बनने वाला जो पॉलिनोमियल आएगा x माइनस पाई को हो या x माइनस ई को हो, वो q ओवर x के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि पाई और ई इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये कहानी बनेगी इसमें। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। मजा आया ना पढ़ के? बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया आर का एक्सटेंशन फील्ड है सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया एफ, और ये हो गया हमारे पास क्या, के, और यू बराबर आपने ले लिया आई। आई कहाँ से होना चाहिए, एफ से होना चाहिए, यानी सी से होना चाहिए, है बिल्कुल है। और यू बराबर आपने ये ले लिया। अब इसको एक पॉलिनोमियल बनाओ। जैसे u बराबर i है, आपने क्या किया, u स्क्वायर बराबर कर दिया आई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास u स्क्वायर बराबर -1। यहाँ से एक टर्म मिला हमको u स्क्वायर माइनस प्लस 1, इसको हमने मान लिया f ऑफ u, मान लिया। तो ये किसके अंदर, ये देखो r ओवर x के अंदर बिलोंग कर रही है ना, ओवर x के अंदर जानी चाहिए, पॉलिनोमियल जा रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप इवैल्यूएशन आई इसके ऊपर लगा रहे हो, एफ यू के ऊपर, यू की जगह पे आई रख रहे हो, तो हमारे पास क्या आएगा, आई का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो u बराबर आई है वो क्या है, अलजेब्राइक ओवर के हो जाएगा, अलजेब्राइक ओवर नहीं आर। इसमें आई बात, क्योंकि ये हमारे पास अलजेब्राइक बन जाएगा इस तरीके से। इसी तो देख रहे हैं सारे के सारा, हमको एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल मिले, पॉलिनोमियल आर ओवर एक्स के अंदर जाए यानी के ओवर एक्स के अंदर जाए, फिर वो जो पॉलिनोमियल है इवैल्यूएशन जो मैप है उसमें जो टर्म आ रहा है यानी रूट आ रहा है वहाँ पे हमको रखना है। अगर वो जीरो हो जा रहा है तो हम बोलेंगे अलजेब्राइक ओवर आ रहा है, अगर नहीं जीरो हो रहा है तो हम किसी भी हालत में उसको ऐसा नहीं बोल सकते। अब कुछ टर्म या टर्मिनोलॉजी हैं उनको हम देखते हैं कैसे होगा, चलो दो। जैसे अगर u है वो f के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ये क्या है, अलजेब्राइक ओवर के है, u इज अलजेब्राइक ओवर के, अलजेब्राइक ओवर के, u है f के अंदर बिलोंग कर रहा है और एक ऐसा है अलजेब्राइक ओवर के है। तो इफ एंड ओनली इफ ये तभी पॉसिबल है जब कर्नल ऑफ एप्सिलॉन यू, एप्सिलॉन का मतलब ये एप्सिलॉन नहीं है, एवेल्युएशन हुआ ऑफिस मैपिंग है, ये जीरो ना हो। एक ये थ्योरम या पॉइंट वाइज जो भी आप मानना चाहो मान लो कि यू अलजेब्राइक ओवर के तभी होगा जब कर्नल आप इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैप का निकालोगे वो जीरो नहीं आएगा तब। और अगर कर्नल जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांसीडेंटल ओवर के। तो यहाँ से एक पॉइंट और हमको पता चल गया, यही सब पॉइंट याद करने हैं आपको, समझ लो। अगर यू बिलोंग कर रहा है एफ के अंदर इस ट्रांसीडेंटल ओवर के, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ढंग से करिएगा, बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से। यू बिलोंग्स टू एफ इस ट्रांसीडेंटल ओवर के, ट्रांसीडेंटल ट्रांसीडेंटल ओवर के इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ यू
हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अगर u हमारा f के अंदर है और वो अलजेब्राइक ओवर के है तो ऐसा तभी होगा जब कर्नल eu यानी इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म का नॉन ज़ीरो होगा। अगर कर्नल ज़ीरो हो रहा है तो ट्रांसेंडेंटल ओवर के होगा। ठीक, जैसे u कोई टर्म है, ऐसे याद करो, u कोई भी टर्म है और इसका आपको निकालना है इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैप। अब इसमें निकालना है आपको कर्नल। कर्नल अगर ए हमारे पास नॉन ज़ीरो आ गया और एक का कर्नल या तो ज़ीरो आएगा या फिर नॉन ज़ीरो आएगा। अगर कर्नल नॉन ज़ीरो आया तो ये इंप्लाई करेगा जो यू है हमारे पास वो अलजेब्राइक ओवर के है, और अगर ये आया तो हमारे पास इंप्लाई करेगा यू जो है वो ट्रांसेंडेंटल ओवर के है। ट्रांसेंडेंटल ओवर के, ये दो टाइप के टर्म हमारे पास आने वाले हैं। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अभी जो हमने इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैप पीछे डिफाइन की थी, तो मैप हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म भी मैप बनती है। मतलब अगर इस टाइप की आपको कहीं मैप दिख जाए, अगर यू ट्रांसेंडेंटल ओवर के है, इफ ऐसे मानो इफ यू एस टी आर ए एन एस सी ई एन डी ई एन टी एल, सही है स्पेलिंग ना, ट्रांसेंडेंटल ओवर के, the evaluation mapping, the evaluation mapping, कौन सी इवेल्युएशन मैपिंग, यू कैसी, ओवर एक्स से डिफाइन हो रही है के ए ओवर यू में। ठीक, इस टाइप से जो थी, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ये मैपिंग कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? अगर यू हमारे पास है वो फील्ड का मेंबर है तो अलजेब्राइक ओवर क्या होगा, कब, इफ एंड ओनली इफ, जब कर्नल ऑफ यू हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो। अगर ये यू हमारे एफ का मेंबर है तो ट्रांसेंडेंटल ओवर क्या होगा, कब, इफ एंड ओनली इफ, जब कर्नल ऑफ यू हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर यू कोई भी टर्म है और उसकी इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग हमको निकालनी है तो कर्नल ऑफ यू हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो। दिस इंप्लाइज यू इज अलजेब्राइक ओवर के। अगर कर्नल ज़ीरो हो रहा है तो यू ट्रांसेंडेंटल ओवर के होगा। अगर यू हमारे पास ट्रांसेंडेंटल ओवर के है देन जो इवैल्यूएशन मैपिंग निकल के आएगी एप्सिलॉन यू के ओवर एक्स से के ओवर यू, वो हमारे पास क्या होगी, एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर जैसे मान लो अभी तो हम ये कह रहे हैं कि u इज अलजेब्राइक ओवर के और u कहाँ का मेंबर है, यफ का मेंबर है। तो अगर ऐसा हो जाए कि यफ में आने वाले हर एक टर्म, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यफ के अंदर, फील्ड के अंदर जितने यू आपको मिल रहे हैं सारे के सारे यू पर क्या है, अलजेब्राइक ओवर के है। तो उस वाली चीज को हम बोलेंगे कि यफ इज अलजेब्राइक ओवर के। क्लियर? अदरवाइज एफ इज ट्रांसेंडेंटल ओवर के। मतलब अब हम सिर्फ एक एलिमेंट पे ना बात करते हुए पूरे के पूरे एफ फील्ड के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट पे बात करेंगे। समझ में आई बात? देखो कैसे, जैसे हमारे पास पॉइंट ये है कि लेट से के का एक्सटेंशन फील्ड मान लो आप एफ है, बी सच डेट, बी सच डेट एवरी यू बिलोंग्स टू एफ। कह रहा है जितने भी यू एफ के अंदर आ रहे हैं इस अलजेब्राइक ओवर के, इस अलजेब्राइक ओवर के, अगर के यफ का, के का एक्सटेंशन फील्ड यफ है
और ऐसे है जो यू एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है और यू कैसा है, अलजेब्राइक ओवर के है, देन एफ जो होगा वो क्या होगा, अलजेब्राइक ओवर के होगा, देन एफ इज अलजेब्राइक ओवर के। एफ को ही अलजेब्राइक ओवर के कहेंगे, otherwise f is called transcendental extension of k, otherwise f is called transcendental extension of k। ठीक, समझ में आई कि बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि क्यू का एक्सटेंशन फील्ड आर होता है, तो आर के अंदर जो भी टर्म आएंगे, जैसे मान लो √2 टाइप का है या √5 का है या √3 का है या √11 का है या √7 का है, इस टाइप के जितने टर्म हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, अलजेब्राइक ओवर क्यों होते हैं। अभी मैंने पीछे किया α1 α2, अगर ये पाई आ जाए, आर के अंदर आता ही है, ई आता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, ट्रांसीडेंटल ओवर क्यू होंगे, ट्रांसीडेंटल ओवर क्यू। तो सारे के सारे मतलब जितने भी यू हैं जो आर के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे अलजेब्राइक ओवर क्यू नहीं है, उसमें से कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो ट्रांसीडेंटल ओवर क्यू हैं। इसका मतलब जस्ट सिंपल से ये हुआ कि जो आर है ना वो क्या है, ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन है क्यू का, आर इज ट्रांसीडेंटल, आर इज ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन ऑफ क्यू। ये बात समझ में आई कि नहीं। आर जो है, आर इज नथिंग, आर हमारे पास ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन है किसका, क्यू का। क्लियर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, कैसे कर दें, अगर इस एक्सटेंशन को बदल के ऐसा कर दें, एग्जाम्पल कि आर का एक्सटेंशन, आर खुद का खुद तो एक्सटेंशन होता है, अब आर के अंदर से अगर तुम अल्फा ई उठा लो तो यहाँ से आपको एक पी अल्फा पॉलिनोमियल नॉन ज़ीरो मिल जाएगी, अल्फा माइनस सी, जो कि बिलोंग कर रही है आर ओवर अल्फा में, है ना। ये आर ओवर अल्फा हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास होगी जो हमने डिफाइन की थी। अब आपको इवैल्यूएशन अल्फा मिल जाएगा जहाँ पे पी अल्फा रखने पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जैसे ई रखोगे, कहाँ पे रखोगे, ई पी ई के अंदर अल्फा की जगह पे ई रख रहे, ई माइनस ई डेट इज 0। अब हम कह देंगे कि ये जो ई है वो कैसा है, अलजेब्राइक ओवर आर। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि के क्या बना के दिया गया है, हर केस में नहीं कि क्यू ओवर आर अगर है देन इस केस में आपके पास पाई या ई जो है वो हमारे पास अलजेब्राइक ओवर क्यू नहीं बनेगा, ट्रांसेंडेंटल ओवर क्यू बनेगा। बट अगर ऐसा केस डिजाइन कर दिया जाए तो इस केस में बन जाएगा ये। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, उसको करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, सो डोंट वरी, ये बात आपको बहुत समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी थ्योरम है, उसको प्रूव भी करेंगे पूर्ण तरीके से, क्या क्या है उसके अंदर और क्या क्या कोलरी उसकी निकलने वाली हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद आगे की चीज़ें और भी आसान होती चली जाएंगी, बस आपको धीरे धीरे समझते रहना है। कल की जो थ्योरम है वो बहुत मेन है, नेक्स्ट लेक्चर की जो थ्योरम आएगी आपकी उसको आपको बहुत ढंग से समझना है और सॉल्व आउट करना है। क्लियर, ओके, बाय बाय।